मैं तुम्हें रोटी दूंगा, पर मेरे साथ चलना होगा। ये सुनते ही वहां खड़े लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे जो उसके साथ हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर उससे पहले हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भीड़ भाड़ वाला पटना जंक्शन, जहां रिक्शों का शोर और चाय वालों की आवाजें गूंजती थीं। इसी शोर में एक लड़की का मौन दर्द छिपा हुआ था। 23 साल की मीरा। धूप और धूल से चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखें भूख और लाचारी से भरी हुई थीं। सामने एक टूटा हुआ कटोरा पड़ा था जिसमें कुछ ही सिक्के थे। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते, मानो वो वहां मौजूद ही ना हो। मीरा हर आते जाते व्यक्ति से उम्मीद करती, पर हर बार उसकी उम्मीदें टूट जाती थीं। तभी एक चमकती कार आकर रुकी और उसमें से एक युवक उतरा, सिद्धार्थ। उसकी उम्र करीब 24 साल थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और आंखों में अलग ही चमक थी। लोगों को लगा अब वही होगा जो अक्सर होता है, गरीबी और मजबूरी का सौदा। लेकिन सिद्धार्थ सीधे मीरा के पास आया और उसके सामने खड़े होकर धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। मीरा ने शर्म से सिर झुका लिया। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस लेकर कहा, देखो, भीख से पेट तो भर सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकती। अगर सच में जीना है तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगा जिसमें इज्जत भी होगी और रोटी भी। ये सुनकर जैसे चारों ओर सन्नाटा छा गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग शक भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन सिद्धार्थ की आवाज में इतना यकीन था कि मीरा के कदम रुक गए। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। मन कह रहा था कि शायद ये भी दूसरों जैसा हो, लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आई, नहीं, ये अलग है। सिद्धार्थ ने बिना कुछ और कहे कार का दरवाजा खोला और इशारा किया। मीरा कांपते कदमों से उठी। उसने भीड़ की ओर देखा। किसी की आंखों में दया थी तो किसी की आंखों में शक। उसे लगा कि ये पल उसकी किस्मत का फैसला करने वाला है। वो कार में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे पटना जंक्शन से दूर निकलने लगी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक साधारण से मोहल्ले में रुकी। एक छोटे से मकान के बाहर खड़े होकर सिद्धार्थ बोला, डरने की जरूरत नहीं मीरा, ये मेरा घर और मेरा काम है। आज से तुम्हारी जिंदगी यहीं से बदलेगी। मीरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। साधारण से मकान का दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें चौंधी आ गई। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। एक तरफ बड़े बड़े स्टील के टिफिन सजे थे, दूसरी ओर गैस स्टोव पर सब्जियों की खुशबू फैल रही थी। ये एक टिफिन सर्विस का काम था। सिद्धार्थ ने कहा, ये मेरा छोटा सा टिफिन सर्विस का बिजनेस है। मैं खाना बनाता हूं और डिलीवरी बॉय इन्हें दफ्तरों और हॉस्टलों तक पहुंचाते हैं। ये काम छोटा है, लेकिन इसमें मेहनत भी है और इज्जत भी, और यही इज्जत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मीरा ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन मैं क्या कर पाऊंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और कहा, काम सीखने से आता है। शुरुआत में तुम बस बर्तन धोना और साफ सफाई करना सीखो। धीरे धीरे सब्जी काटना, आटा गूंथना और एक दिन टिफिन बनाना भी आ जाएगा। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें आता है या नहीं, सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर मेहनत करने का हौसला है या नहीं। मीरा का गला भर आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं कोशिश करूंगी। धीरे धीरे मीरा की जिंदगी बदलने लगी। उसने बर्तन धोने से लेकर सब्जियां काटने तक का काम सीख लिया। सिद्धार्थ हर कदम पर उसे समझाता, ये सिर्फ खाना बनाना नहीं है मीरा, ये किसी के लिए घर का स्वाद पहुंचाना है। हर टिफिन में हमारी मेहनत के साथ साथ अपनापन भी जाना चाहिए। समाज इतना आसान नहीं था। मोहल्ले के लोग अब भी ताने कसते, अरे यही तो वही भिखारन है जो जंक्शन पर बैठती थी, देखो अब लड़के के नीचे काम कर रही है। ये बातें मीरा के दिल को चीर देती। कई बार उसका मन होता कि सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन हर बार सिद्धार्थ के शब्द उसे थामे रहते। वो कहता, भीख आसान है, मेहनत मुश्किल है, लेकिन इज्जत हमेशा मेहनत से ही मिलती है। एक शाम जब मीरा बहुत दुखी थी, सिद्धार्थ उसके पास आकर कहा, लोग चाहे कुछ भी कहें, फर्क नहीं पड़ता। जब तुम गिरती हो तब भी लोग बोलते हैं और जब उठती हो तब भी। फर्क बस इतना है कि आज तुम गिरकर भीख नहीं मांग रही, बल्कि उठकर मेहनत कर रही हो। याद रखना, आज जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल तुम्हारी मिसाल देंगे। ये शब्द जैसे मरहम बनकर मीरा के दिल पर लगे। उस रात उसने ठान लिया कि अब वो हार नहीं मानेगी। 6 महीने बीत चुके थे। अब मीरा पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। उसके हाव भाव में आत्मविश्वास झलकने लगा था। टिफिन सर्विस में उसकी भूमिका सिर्फ मददगार की नहीं रही। वो काम बांटती, नए हेल्परों को सिखाती और ग्राहकों से बात भी करती। एक दिन एक मशहूर अखबार में उनके बारे में लेख छपा, फुटपाथ से टिफिन साम्राज्य तक, मीरा और सिद्धार्थ की मिसाल।
ये खबर पूरे पटना में फैल गई। लोग अब उन्हें तिरस्कार की नज़र से नहीं बल्कि सम्मान की नज़र से देखने लगे। एक शाम काम खत्म होने के बाद मीरा चुपचाप सिद्धार्थ के पास बैठी और बोली, सिद्धार्थ जी, अगर आप उस दिन मुझे जंक्शन से ना उठाते तो मैं आज भी वहीं भीख मांग रही होती। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मीरा, मैंने सिर्फ हाथ बढ़ाया था, असली सफर तो तुमने तय किया है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत ना होती तो मेरी मदद भी बेकार जाती। मीरा की आंखें नम हो गई। उसने कांपते स्वर में कहा, अब ये कारोबार सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है, और मैं वादा करती हूँ इसे इतना बड़ा बनाऊंगी कि कोई भूखा ना सोए। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपनी टिफिन सर्विस को आधिकारिक नाम दिया, अपना घर टिफिन सर्विस। शहर के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम था जिसमें समाज में मिसाल कायम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा था। घोषक की आवाज गूंजी, कृपया स्वागत कीजिए मीरा और सिद्धार्थ का। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। कभी वो पटना जंक्शन पर भीख मांगती थी और आज उसी शहर में उसे सम्मान मिल रहा था। वो मंच पर खड़ी हुई और माइक के सामने खड़े होकर कांपती हुई आवाज में बोली, मैंने जिंदगी में भूख भी देखी है और तिरस्कार भी। लोग कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ जी ने मेरा हाथ थामा और मुझे दिखाया कि भीख से पेट भर सकता है, लेकिन इज्जत सिर्फ मेहनत से मिलती है। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो उनकी इंसानियत और भरोसे की वजह से। हॉल में गहरी खामोशी छा गई। मीरा ने आगे कहा, अब हमारा सपना सिर्फ कारोबार चलाना नहीं, हमारा सपना है कि इस शहर में कोई भी भूखा ना सोए। अपना घर टिफिन सर्विस अब सिर्फ खाना नहीं पहुंचाती बल्कि उम्मीद भी पहुंचाती है। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। सिद्धार्थ भी मंच पर आया और बोला, अगर किसी इंसान को मौका दिया जाए तो वो चमत्कार कर सकता है। हमें सिर्फ हाथ पकड़कर खड़ा करना होता है, बाकी रास्ता वो खुद तय कर लेता है। कार्यक्रम के अंत में जब दोनों मंच से उतरे तो मीरा ने सिद्धार्थ से फुसफुसाकर कहा, सिद्धार्थ जी, आज मुझे लग रहा है कि मैं सचमुच जी रही हूं। अब मेरा नाम सिर्फ भिखारिन नहीं बल्कि मेहनत करने वाली इंसान है। सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोला, हाँ मीरा, आप तुम्हारी पहचान मेहनत और इंसानियत है। यही सबसे बड़ी जीत है।